किसान भाई आज हम लोग बात करेंगे सरसों की बिजाई। यानी सरसों की बिजाई करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें जिससे हमें सरसों की बिजाई से अच्छा उत्पादन मिल सके। तो किसान भाई चलिए शुरू करते हैं। सरसों की सब बिजाई करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिनको हम ध्यान में रख के काम करते हैं तो हम खेती से अच्छा उत्पादन निकाल पाते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों जो बात करें तो सरसों की बिजाई करते समय ये ध्यान रखें कि हम अपने खेत की तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं। यानी खेत की तैयारी अच्छी से कर ले, उसके बाद सरसों की बुआई करें। जल्दबाजी में आप जुताई नहीं करते हैं और खेत जो है अच्छा तैयार नहीं करते तो आपके सरसों के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें नीचे तक नहीं जाती और अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाती। दूसरी चीज़ होती है खादों का समुचित खादें देना। और यदि आप सरसों की बिजाई करते समय पर्याप्त खाते देते हैं तो आप सरसों का जो पौधे होते हैं वो बहुत अच्छा ग्रोथ करते हैं और उससे आपको अच्छा उत्पादन मिल सकता है। बात करेंगे आज वैरायटी की। किसान भाइयों जैसे हम लोग सरसों की बिजाई करते समय ये कन्फ्यूजन होता है कि हम कौन सी वैरायटी इस बार लगाएं। तो हम जो बात करें किसानों को, अपने किसानों को सलाह दे रहे हैं जो हमने पिछली बार वैरायटी लगाई थी पानियर की 45S42। हमने उससे अच्छा उत्पादन निकाला है और तेल मात्रा भी अच्छी रही है तो हम उसी की आज बात करते हैं। तो आप जो है पानियर की 45S42 वैरायटी का चयन कर लीजिए। ये जानी पहचानी वैरायटी है और अच्छा उत्पादन भी निकाल चुकी है। अब इसकी वैरायटी की कुछ खासियत जैसे बताएं तो पौधे की जो लंबाई होती है इस वैरायटी में 160 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर तक पौधे की ऊंचाई हो जाती है। बात करें जैसे उत्पादन कितना निकाल सकती है तो जो हमने उत्पादन लिया है तो ये 12 से 14 कुंटल तक उत्पादन निकाल चुकी है। यानी प्रति एकड़ की बात करें तो 12 से 14 कुंटल ये उत्पादन निकाल चुकी है। पकने की अवधि जो है तो 125 से 130 दिन में ये वैरायटी तैयार हो जाती है। और आप जो है सरसों की वैरायटी का चयन कर रहे हैं तो आप ये पानियर की 45S42 का चुनाव कर सकते हैं। बीज मात्रा जिसे आप प्रति एकड़ बुआई कर रहे हैं तो कितना रखें तो आप 1 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है 1 एकड़ के लिए। बुआई की विधि है जैसे तो सबसे पहले बुआई का समय जो होता है अक्टूबर और नवंबर में होता है। यदि आप बुआई कर रहे हैं तो अक्टूबर और नवंबर में अवश्य लगा दीजिए और सीडरिंग विधि या छिड़कन विधि दोनों तरीके से बुआई कर सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर आप रखेंगे तो पौधा अच्छा ग्रोथ करेगा। किसान भाई ये वैरायटी आपको बहुत अच्छी उत्पादन निकाल के देने वाली वैरायटी है। अब किसान भाइयों हम लोग बात करें जैसे कुछ किसान होते हैं कम पानी में वैरायटी यानी असिंचित ज़मीन होती है वहाँ पर कुछ वैरायटियाँ लगाना चाहते हैं, उसके लिए कौन सी वैरायटी का चयन करें तो हम दूसरी वैरायटी आप लोगों को बताएंगे RH30 यानी RH30 सरसों की नई किस्म है। ये अधिकतम उत्पादन निकालने वाली है और हल्की और मध्य ज़मीन में दोनों में जो है ये उगाई जा सकती है। यानी आपकी खेत की ज़मीन हल्की है फिर भी असिंचित है वहाँ पर ये खेत वैरायटी का चयन कर सकते हैं। अगेती और पछेती दोनों में ये चयन कर सकते हैं उस क्षेत्र में जहाँ पर कम पानी की व्यवस्था होती है। पकने का समय भी इसका जो है 135 से 140 रहता है। तेल की मात्रा 40% है और उत्पादन जो है 9 से 10 कुंटल निकालने वाली ये किस्म है। बीज जैसे होता है तो बीज इसका जो है मोटा होता है यानी दाने जो है मोटे होते हैं और एक विशेषता इसमें होती है फलियां झड़ती नहीं, पकने पर इसकी फलियां झड़ती नहीं। तो किसान भाई यदि आप सरसों की खेती करना चाह रहे या करने जा रहे तो इनमें से किसी एक वैरायटी का आप चयन करके और बुआई कर दीजिए और उत्पादन अच्छा मिल जाएगा। अब जो है उत्पादन लेने के लिए एक सलाह हम दे रहे हैं जैसे कोई किसी फसल का उत्पादन लेना है तो समय से जो है
बुआई, खाद, देखरेख और खरपतवार, रोगों का नियंत्रण यदि आप रखते हैं और जलवायु साथ देती है तो उत्पादन आपको बहुत अच्छा खेती से मिल जाएगा। किसान को जानकारी अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास वाली घंटी को अवश्य दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।